हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन योगा चैप्टर का, जिसमें मैंने अभी लास्ट टाइम जो पार्ट 1 किया था इसमें वो मैंने आप लोगों को अस्थमा से रिलेटेड आसन समझाए थे कुछ, और कुछ आज मैं इस पार्ट में समझा रही हूँ। तो बिल्कुल अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को 3 आसन समझाए थे और अब नेक्स्ट 4 आसन मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। आते हैं सबसे पहले पर्वत आसन पे। तो पर्वत आसन कैसे करते हैं, फर्स्ट लेट मी शो यू। दिस इज़ पर्वत आसन। अगर हम देखें तो यहाँ पे पैर जो हैं वो आपके ये जो आप जांघें हैं उसके ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। ये इसी तरह परफॉर्म होता है और दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच किए जाते हैं। इसे हम कहते हैं पर्वत आसन। सुख आसन जो होता है उसमें यही पैर हमारे जो हमारी एड़ियाँ ये डाउन होती हैं, यानी यहाँ पैर के नीचे होती हैं। तो दिस इज़ पर्वत आसन। आते हैं इसके बेनिफिट्स पे और कॉन्ट्राडिकेशंस पे। प्रोसीजर आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। दैट इज़ वाई प्रोसीजर नहीं समझाऊंगी, मैं सीधे बेनिफिट पे आती हूँ। तो इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, एलिमिनेट्स ब्लड कॉन्जेशन। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ये आसन इम्प्रूव करता है, और ब्लड कॉन्जेशन यानी कि कहीं पर अगर ब्लड आपका सर्कुलेट गलत तरीके से हो रहा है या एक्सेस में हो रहा है तो उसको रोकने का काम ये करता है, उसको एलिमिनेट करता है, यानी ब्लड फ्लो को ठीक करता है। देन आते हैं इंक्रीज लंग कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स इन चेस्ट। आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग के काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और जो मसल्स हैं आपकी चेस्ट में उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जब दोनों हाथ ऊपर करके आप इस आसन को करते हैं तो चेस्ट आपका ब्रॉड हो जाता है, वहाँ की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, और आपका जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो विदाउट एनी हर्डल्स बहुत आराम से पूरा होता है। देन आते हैं इम्प्रूव्स हेल्थ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी हेल्थ को, उन ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है, उनके ऑर्गन्स की सेहत को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, प्रिवेंट कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी अगर आपको कलाई में बहुत दिक्कत रहती है, हर वक्त दर्द रहता है या कोई भी चीज़ उठाने वगैरह में पेन हो जाता है, कलाई बहुत कमज़ोर है, तो ये आसन उस सिंड्रोम को या उस डिजीज़ को दूर करता है। देन स्टिफनेस एंड अर्थराइटिस भी अगर है तो भी उसको भी सही करने की, उसको प्रिवेंट करने की एक तरह से ताकत कहूँ तो इस पर्वत आसन में है। स्टिफनेस होता है कि शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है, तो बिल्कुल ये आसन करने से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट आते हैं स्टिमुलेट्स ग्रोथ हार्मोन्स एंड एक्स्ट्रा फैट इन बैक एंड रिस्ट इज़ रिमूव्ड। अगर आपके बैक में या आपके कमर में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसको रिमूव करने का काम ये आसन करता है, और आपके ग्रोथ हार्मोन्स को भी बढ़ाता है। आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस पे, यानी किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। शुड बी अवॉइडेड बाय पीपल कंप्लेनिंग रीलिंग। रीलिंग मतलब क्या होता है? रीलिंग मतलब होता है कि अगर आपको ये डर है कि आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे और आप गिर जाएंगे। जैसे आप इस आसन में अगर देखें तो इस आसन में आपको हाथ ऊपर करना है, ऊपर एक्सटेंड करना है हाथ, और तभी आसन आपको करना है। तो बिल्कुल अगर इस तरह का आसन करने में आपको डर ये है कि आप गिर जाएंगे या आप गिर सकते हैं, तो बिल्कुल ये आसन फिर उस केस में ना करें। तो हो सकता है मेनली चक्कर वगैरह की या वीकनेस वगैरह की कोई दिक्कत हो जिससे ये आसन आप प्रॉपर ना कर पाएँ, तो उसे हम रीलिंग कहते हैं। तो बिल्कुल रीलिंग की शिकायत है तो ये आसन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और अगर नी प्रॉब्लम है, घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप लोग अगर ये देखें आसन तो इसमें घुटना मोड़ा हुआ है, तो नी प्रॉब्लम वालों को भी आसन नहीं करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट आसन पे, जो कि है मत्स्य आसन। तो मत्स्य आसन में क्या होता है कि आपकी फिगर जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फिगर ऑफ मत्स्य आसन। इसमें आपका जो आकार है वो मछली का बनता है। ये जो है ये फ़िश पोज हम इसको कहते हैं। इसमें आपका चेस्ट बिल्कुल ब्रॉड होता है, आपका जो सर है वो डाउन मतलब ज़मीन पर टिका होता है। दिस इज़ मत्स्य आसन। तो बिल्कुल मत्स्य आसन के भी बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले लंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथन द बैक मसल्स, आपके जो पीठ की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, शक्ति प्रोवाइड कराता है। बेनिफिशियल फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी सफरर्स,
जिनको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, घबराहट बहुत होती है, तो उनको ये आसन फ़ायदा पहुंचाता है। हेल्प इन प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं अगर ये आसन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो। टोन्स पिट्यूटरी, पैराथायराइड एंड पाइनियल ग्लैंड्स, आपके ये तीनों ग्लैंड्स को टोन्स करने का यानी इनके फंक्शन प्रॉपर होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेचेस, हिप फ्लेक्सर्स एंड मसल्स, आपके जितने भी हिप हैं, फ्लेक्सर्स हैं यानी कि जो भी जॉइंट्स वगैरह हैं, मसल्स हैं, उन सबको स्ट्रेच वगैरह करता है ये। देन आते हैं मसाजेस थ्रोट एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड करेक्ट पॉस्चर, आपके पॉस्चर को करेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मसाज करता है, थ्रोट का मसाज करता है, क्योंकि ये आसन आप अगर देखें तो इसमें जो आपका ऊपर का एरिया है चेस्ट से लेके पूरा डाइजेशन सिस्टम तक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। आप उसी को स्ट्रेच करते हो मेनली अपने सर को पीछे ले जाकर, तो बिल्कुल ये सारे जितने ऑर्गन्स हैं ये आपके एक्टिव हो जाते हैं और इनका मसाज भी हो जाता है। आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, किन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइडेड बाय ब्लड प्रेशर, जिनको ब्लड प्रेशर हाई या लो की शिकायत है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। इंसोम्निया है यानी रात में प्रॉपर नींद नहीं आती तो उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। माइग्रेन है, किसी को सर में दर्द रहता है, माइग्रेन सर दर्द का ही एक एक्सट्रीम केस है, तो बिल्कुल माइग्रेन रहता है तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए। आते हैं हिस्ट्री ऑफ बैक इंजरी, अगर बैक में कोई इंजरी है किसी के या पहले कभी थी तो उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। आप अगर ये आसन देखें तो इसमें आप अपने सर को बिल्कुल टिकाते हैं, तो एक ये भी है कि अगर नेक इंजरी है तो भी ये आसन नहीं करना चाहिए, और आप पूरा बैक को एक कर्व फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से वो सरफेस से टच ना करे, तो बिल्कुल बैक पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है इस आसन को करते वक्त, तो जिनको बैक इंजरी है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट आसन भुजंग आसन, तो बिल्कुल भुजंग आसन मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को डायबिटीज़ के केस में, तो आप बिल्कुल वहाँ से देख लीजिए कि उनके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं। लेकिन अस्थमा के कॉन्टेक्स्ट में ये भुजंग आसन क्या हेल्प करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। भुजंग आसन परफॉर्म कैसे होता है वो भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द भुजंग आसन, जिसमें आप सर आगे करके पेट के बल लेट कर ये आसन परफॉर्म करते हैं। आपके फीट जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, टच होते हैं, और हाथ भी आपके सरफेस से टच होते हैं। तो अस्थमा में ये कैसे हेल्प करता है, ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेच करता है, बिल्कुल पेट के बल आप लेटते हैं तो स्ट्रेचिंग होती है आपकी। एंड ओपन्स दी चेस्ट को ओपन करता है। अगर आपने देखा तो सर बाहर निकला हुआ है और चेस्ट का पार्ट आपका हवा में है, तो बिल्कुल चेस्ट लंग्स को ओपन करता है और इम्प्रूव देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस को भी सही करता है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्रूव कर देता है। इट हेल्प्स टू पुश आउट एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक गैसेज इन आवर बॉडी। अस्थमा के कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए हेल्प करता है क्योंकि आपके शरीर के जितने भी शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर पंप आउट करने में हेल्प करता है, और टॉक्सिक गैसेस जो हैं वो भी आपकी बाहर रिलीज़ होती हैं, तो इसलिए ये काफ़ी आपके अस्थमा से रिलेटेड आसन के लिए बहुत अच्छा है क्योर करने के लिए। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्रीदिंग एंड लंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है, आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, जो मेन आपके अस्थमा प्रॉब्लम में देखी गई है। और रिड्यूस स्ट्रेस, आपको किसी तरह का टेंशन है तो वो भी इस आसन से दूर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं जो कि है हमारा पश्चिम उत्तानासन। तो ये कैसे परफॉर्म होता है, लेट मी शो यू। दिस इज़ द पश्चिम उत्तानासन, जिसमें आप यहाँ की उंगली को पकड़ते हैं और अपने सर को यहाँ घुटने के बीच में, दोनों घुटने के बीच में ले जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपके बैक वगैरह को स्ट्रेच करता है। इसे हम पश्चिम उत्तानासन कहते हैं। कोहनी आपकी ज़मीन पर टिकती है। तो ये आसन आपको अस्थमा में कैसे हेल्प करता है वो आपको बताते हैं। बाकी आसन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ जब मैंने पढ़ाया था तो ये बिल्कुल समझाया था, आप वहाँ से ज़रूर देख लें। तो आते हैं कि अस्थमा में कैसे हेल्प करता है। तो स्ट्रेचेस दी स्पाइन, आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। आप खुद देखिए आपकी पीठ बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है। देन हैम स्ट्रिंग्स एंड शोल्डर्स टू इनकरेज ब्रीदिंग, आपके हैम स्ट्रिंग्स और शोल्डर्स को भी ब्रीदिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि आप सर दोनों घुटने के बीच में रखते हैं, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उस पर भी जोर पड़ता है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका एक्टिव हो जाता है। रिड्यूसेस स्ट्रेस, अगर किसी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, एंगर रहता है, हर चीज़ से इरिटेशन होती है, तो ये इनको भी कम करने का काम करता है। एंड फाइनली इट इम्प्रूव्स रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छा करता है।
तो बिल्कुल ये हो गए आपके सारे के सारे आसन अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। फिर से कह रही हूँ, क्योर करने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए। आपका अस्थमा जो है वो क्योरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अस्थमा ख़त्म हो जाता है, नहीं, अस्थमा आपका लाइफ टाइम रहता है, बट आप उसको ये आसन जितने हैं इनको परफॉर्म करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियोस के। बिल्कुल मैं ईयर वाइज भी डिस्कस करती हूँ क्वेश्चंस हर चैप्टर के, तो आपके बोर्ड में बिज़नेस स्टडी प्लस फिज़िकल एजुकेशन बहुत हेल्पफुल आपको मिलेंगे मेरे वीडियोस। तो बिल्कुल आप उन्हें देखें। मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स में भी, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। ओके, सो हैव अ नाइस डे।